आज 5 मई दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर यानी दार्शनिक जो है कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जो है हुआ था। और ये कार्ल मार्क्स मतलब सिर्फ व्यक्ति ही ऐसा नहीं, व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार था, एक जो विचार दुनिया के और भी जितने दार्शनिक थे सब दार्शनिकों से इनका दर्शन जो है ऊंचा दुनिया में प्रमाणित हो चुका है। मतलब दर्शन यहाँ आ जाता है कि दर्शन, तो दर्शन क्या है पहले हमको जानना होगा। ये दर्शन जो होता है किसी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, देख रहा है क्या कर रहा है और किस तरह से वो सोच रहा है, और जिस तरह से वो सोच रहा है देखकर उस व्यक्ति के लिए वो उसका दर्शन होता है। लेकिन ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को देखने का जो नज़रिया होता है वो देखने का नज़रिया ही दर्शन है। आप किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं, तो ये जिस दृष्टिकोण से आप उसको देख रहे हैं वो आपका दर्शन हुआ। तो मार्क्स बाद जो जिस दर्शन को जो है लिखे, इस दर्शन के पहले भी बहुत हमारे दार्शनिक लोग आए थे, जैसे अरस्तु वगैरह थे, हेराक्लिटस थे और बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्होंने अपना अपना दर्शन को जो है समाज के सामने रखा। लेकिन ये दर्शन हमेशा से जो है पक्षपाती होता है। यह समाज हमेशा से जो है दास काल के बाद से समाज हमें दो वर्गों में जब विभाजित हो गया, दास काल जब आपका ये हुआ तो दास आदिम साम्यवाद के बाद जब दास काल आ रहा है, तो दास काल में जो है दास लोगों का जो मालिक होता था वो लोग जो है दास लोगों के ऊपर जो शोषण करता था, वो शोषण उस समय से, क्योंकि आदिम साम्यवाद जिसको हम बोलते हैं वो तो साम्यवादी समाज व्यवस्था था, वहाँ कोई शोषण नहीं था, सब बराबर मिलजुल के काम करता था, मिलजुल के जो है बंटवारा करके लेता था। और ये उन लोगों उस समय उनका मजबूरी भी थी, क्योंकि उस समय तो कोई साधन नहीं था, कोई हथियार नहीं था। आदमी को अगर मान लीजिए कोई शिकार करने जा रहा है अपना पेट जुगाड़ करने के लिए, तो शिकार करने जा रहा है, अगर मिलजुल के नहीं जाएगा, अकेले जाएगा तो शिकार करेगा क्या, खुद शिकार बन जाएगा। इसीलिए मजबूरी थी लोगों को मिलजुल कर शिकार करना, खाना इकट्ठा करना और सब मिल कर जो बांट कर जो उसको खाना। इसीलिए उस समय कोई शोषण नहीं था, कोई राज सत्ता नहीं था, सब मिलजुल कर काम करता था, मिलजुल कर रहता था। और इसी में वो जो आपका पैदावार जो था, उत्पादन करने का जो साधन था, उस समय तो कोई व्यक्तिगत संपत्ति थी नहीं, तो ये उत्पादन का जो प्रक्रिया जब धीरे धीरे जब विकसित होने लगा, तो जैसे ही उत्पादन का प्रक्रिया विकसित हुआ, जरूरत से ज़्यादा जब माने लोग जुगाड़ करने लगे, तो आदमी का संचय करने का जो है प्रक्रिया शुरू हुआ और लोग संचय करना शुरू किया। और उस समय से जो है दास प्रथा का जो है भ्रूण तैयार होने लगा। और लास्ट में जो है जब ये हुआ तो आदिम जो साम्यवादी व्यवस्था था वो खत्म हो गया। लेकिन दास समाज होने के बाद भी दास लोगों के ऊपर दास मालिक लोग इतना क्रूर माना दमन करता था जिसको आंका नहीं जा सकता है। और ये बड़े बड़े लेखक लोग का आप लेखनी अगर देखिएगा तो उसको तो पाइएगा, दास लोगों को हम लोग जिस तरह यहाँ मुर्गा लड़ाते हैं, काड़ा लड़ाते हैं, बकरी लड़ाते हैं, भेड़ा लड़ाते हैं, उस समय दास लोगों को जो लोग लड़ाता था, हमारा दास जिस मालिक के सामने जितना दास रहता था वो उतना बड़ा आदमी है। तो जिसके पास ज़्यादा ताकतवर दास है, वो दूसरे जो दास मालिक है उसका दास से इसका दास को जो लड़ाई होता था। अब लड़ाई तब तक होता था जब तक एक दास मर नहीं जाएगा, या भाग जाएगा तो मालिक के हाथों मारा जाएगा। इसलिए एक आदमी में जिस तरह मुर्गा लड़ाते हैं हम लोग, मुर्गा जो एगो हार जाए मरेगा, उसके बाद ये मुर्गा लड़ाई खत्म होता है। तो दास लोग का इस तरह था। ये जो शोषण, ये जो दास लोगों पर अत्याचार था, जिसमें दास लोग काफ़ी परेशान हो गए, उस समय एक महान दास का जन्म हो रहा है जिसका नाम था स्पार्टाकस। वो स्पार्टाकस जो है पूरे दास लोगों को जो है गोलबंद किया, इकट्ठा किया और दास लोगों के बीच में जो है मुक्ति का जो है
मंत्र जो है वो लोग के सामने रखा, बोला कि हम लोग दास हैं तो आदमी तो जरूर हैं, दास हैं तो क्या हुआ, और वो विद्रोह हुआ। तो दास मालिक लोग 1-1 किलोमीटर के दूरी पर जो है दास लोगों को मार कर उसको फांसी के फंदा से लटका कर खूंटा में गाड़ कर जो 1-1 किलो पूरा रोम में जो है इस तरह चारों तरह से दास लोग को जो है लटका दिया गया, ताकि दास जो विद्रोह हो रहा है ये अटक जाए, ये बढ़े नहीं। लेकिन इसमें भी रुका नहीं। स्पार्टकस का कुशल नेतृत्व से जो है दास में जो प्रथा था ये प्रथा खत्म हुआ, और जो है और उस समय से जो है ये वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं समाज 2 वर्गों में बंटा, वो समाज 2 वर्गों में बंट गया। तो ये जो हम बोल रहे थे कि जितने भी दार्शनिक हैं सब लोग पक्षपाती होते हैं, पक्षधर होते हैं। ये जो 2 वर्ग पैदा हो गया, एक शोषित वर्ग और एक शोषण करने वाला वर्ग, तो जितने भी दार्शनिक पैदा हुए आज तक, दार्शनिक लोग किसी न किसी पक्ष में ही उसका दर्शन का जो है मूल जाता है। वो या तो शोषित वर्ग के हित में वो तो अपना दर्शन में उल्लेख कर रहे हैं, या तो जो है जो मालिक वर्ग हैं जो उसके पक्ष में जो है वो अपना दर्शन को लिख रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स जो थे ये जो है वो मालिक लोगों के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में एक दर्शन को लाया, जिसमें भी उसका मुख्य किताब है पूंजी, जिन्होंने जैसे विकास बोल रहा था पूंजी का मूल अगर सार देखिएगा तो मूल बात होता है कि ये जो श्रमिक श्रेणी है, श्रमिक वर्ग है, ये श्रमिक वर्ग किस तरह से मजदूरों का मजदूरी को चुराता है। इस बात को उन्होंने पूंजी 2 पार्ट में है, मोटी मोटी किताब 2 पार्ट में इस चीज़ को विश्लेषण करके जो है दुनिया के सामने रखा, जिसका पूंजी है। तो उनका कहना है कि मालिक लोग देखिए किस तरीके से जो है आपका मजदूर लोग का मजदूरी को चुराता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को बनवाने में जो फैक्ट्री मालिक है वो अपना लागत लगाया, पूंजी लगाया, उसमें जो मजदूर काम कर रहा है उसको वो कुछ हाजिरी दे रहा है, कच्चा माल जो खरीद रहा है वो मालिक खरीद रहा है। मतलब मार्क्स ने बताया कि किसी 1 रुपया अगर किसी मजदूर को अगर तो उसको तनख्वाह उनका वेतन दिया जा रहा है 1 रुपया, तो 1 रुपया वेतन में जो है 4 आना मान लीजिए उसका जो है कारखाना का लागत लगा, 4 आना पैसा मालिक को जो है रॉ मटेरियल खरीदने में लगा, और बाकी सब में जो है मान लीजिए 2-4 पैसा लगा। तो इस तरह कुल मिलाकर मालिक जो है उसमें 1 रुपया कमा रहा है, वो जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है उसमें, तो मजदूर को उसमें 4 आना दे रहा है। बाकी जो 4 आना 6 आना पैसा बच रहा है वो मालिक का हो जाता है, वो मजदूर लोग समझ नहीं पाते हैं, और जिसका मालिक जो हो जाता है वो फैक्ट्री का मालिक। तो इस तरह से मजदूरों का जो मजदूरी चोरी करता है मालिक लोग, यही जो है मार्क्स जो है पूंजी में जो है बहुत अच्छी तरह से जो है उसको समाज के सामने रखा। तो हम कह रहे थे कि ये दर्शन मार्क्सवादी दर्शन जिसको नाम पड़ा, और बाकी जितने दर्शन हैं वो शोषक श्रेणियों के हित में ही है, और मार्क्सवादी दर्शन जो है वो मजदूर वर्ग, किसान, खट के खाने वाले वर्ग के हित में वो दर्शन आया, जिसको हम लोग मार्क्सवादी दर्शन कहते हैं। तो इनका मूल मकसद क्या है? ये मूल बात है कि समाज, मार्क्सवाद का मूल है कि समाज में आदमी लोग जो सोचता है, जो दुनिया को समझने का प्रयास करता है, ये दृष्टिकोण विश्व ब्रह्मांड क्या है इसको समझने का प्रयास करता है, इसमें 2 तरह की बात आती है। एक बात है आपका भौतिकवाद, और दूसरी है आदर्शवाद या भाववाद, इसको कहा जा सकता है। तो भौतिकवादी वो लोग हैं जो लोग समझता है कि ये दुनिया ब्रह्मांड जो है किसी शक्ति ने नहीं बनाया। मतलब उनका मूल बात है कि पहले पदार्थ का उत्पत्ति हुआ या पहले चेतना का उत्पत्ति हुआ। तो कुछ भाववादी दार्शनिक जो लोग हैं वो लोग बोलता है कि पहले चेतना की उत्पत्ति हुई है, पहले चेतना उत्पत्ति हुआ, चेतना ने जो है पदार्थ को पैदा किया। मतलब कहने का मतलब चेतना क्या है? चेतना मतलब किसी एक शक्ति
जिसको हम लोग भगवान के रूप में भी बोल सकते हैं कि पहले भगवान इस दुनिया में आया, उसके बाद भगवान ने ये सारी दुनिया को बनाया, आदमी बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब भगवान ने बनाया। तो यह वैज्ञानिक भाषा है कि पहले वो उसको हम चेतना कह रहे हैं। वो चेतना और जो भाववादी दार्शनिक लोग होता है वो लोग बोलता है कि पहले वही भगवान का ही उत्पत्ति हुआ और भगवान ने ये सारा दुनिया का सृष्टि किया। लेकिन भौतिकवादी दार्शनिक का मानना है कि नहीं, पदार्थ से ही सब कुछ उत्पत्ति हुआ है। पहले पदार्थ और पदार्थ के बाद जो है पदार्थ ने ये सारा चीज़ को पैदा किया। चाहे भगवान हो, चाहे ये दुनिया, ये विश्व ब्रह्मांड, ये सारा जो है पदार्थ है। हम लोग को बहुत पहले ही इस चीज़ को पढ़े थे कि ये जो दुनिया जिस तरह है, जिसको हम बोलते हैं दुनिया ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। ब्रह्मांड सब लोग जानता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग सब लोग जानता है कि सूर्य का जो है एक अंग है, जो सूर्य के उसका जो गतिमान जो होता है उसमें एक आग का टुकड़ा जो है सूर्य से अलग होकर, पृथ्वी अलग होकर उससे छिटक जाता है और वो करोड़ों साल तक वो आग का दहकता हुआ गोला के रूप में ही रहता है। फिर धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है, जैसे देखिए कोई आग का आंगरा जिसको हम लोग बोलते हैं रख दीजिए, वो पहले तो पूरा लाल रहेगा एकदम, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है कि वो आंगरा तो ऊपर में सफ़ेद टाइप का छाय बानी बैठ जाता है, धीरे धीरे ठंड, लेकिन भीतर में उसका आग रहता है, ऊपर में छाय हो जाता है। ठीक पृथ्वी का भी इसी तरह का हुआ। यह धीरे धीरे जो आग धधकता हुआ आग था उस पर जो है धीरे धीरे ये ठंडा होते गया। ठंडा होने के बाद जो है ये धीरे धीरे उसमें पानी बाँस वगैरह ये सब जीव की उत्पत्ति धीरे जब ठंडा हुआ तो हुआ। तो लोग का कहता है कि नहीं, जो पृथ्वी जब पैदा हुआ तो इसमें जीव को तब किसने बनाया, ये जीव जो आया प्रथम जीव, ये जीव को तब किसने सृष्टि किया। बोलता है यही जो है वो भाववादी दार्शनिक बोलता है कि यही जो है भगवान जो है आकर उसको सृष्टि किया। लेकिन बात ऐसी नहीं है, ये वैज्ञानिक पद्धति के तहत ही, ये दंडात्मक प्रक्रिया के तहत ही जो है जीव की पहले एक सेल वाला जीव, उसके बाद ही देखिएगा आप जैसे कि 2 बोतल ले लीजिए, 2 बोतल में पानी भर दीजिए। 2 बोतल में पानी भरने के बाद एक बोतल को एकदम लबालब भर दीजिए और उसमें कर्क जो है बहुत टाइट करके लगा दीजिए, और दूसरा बोतल में थोड़ा सा खाली रखिए और उसमें कर्क लगाइए और थोड़ा सा उसमें छेद रख दीजिए। उस बोतल को दोनों बोतल को एक जगह रख दीजिए। 1 महीना के बाद देखिएगा जिस बोतल में आधा पानी है और जिसमें छेदा किए हैं उसमें कीड़ा हो गया है, लेकिन जो बोतल लबालब भरा हुआ है जिसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है पानी को छोड़कर, उसमें कुछ नहीं हुआ है। क्या कारण है? कारण है कि ये जो सृष्टि का भी है, ये आपका वेद पुराण भी कहता है कि क्षिति जल गगन अनल समीरा पंच तत्व मिली मानव शरीरा, तुलसीदास भी रामायण में बोले हैं। तो ये जो पंच तत्व होता है, क्षिति जल गगन अनल समीर, ये जब तक पांचों तत्व जो एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। तो जो बोतल तो खाली था वो स्पेस भी है, सूरज की रोशनी भी उसमें आ रही है और उसमें आधार भी है, इसीलिए उसमें जो जीव की उत्पत्ति हुई। लेकिन जिस बोतल में एकदम लबालब भरा हुआ था उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ठीक इसी को मूल मानकर जो है ये दर्शन जो है एक पक्ष में ही वो पक्षपाती करके जो अपना दर्शन को लिखता है। मतलब जो है वस्तुवादी दर्शन, जिसको हम लोग भौतिकवादी दर्शन कहते हैं, भौतिकवाद जो है इस चीज़ को जो है दंडात्मक तरीके से जो है उसका ये किया। उन्होंने बताया कि हर चीज़ का जो है कोई चीज़ शाश्वत नहीं होता है। जो दुनिया में आया उसका विनाश होगा। जैसे आदिम संभव था, उसका विनाश हो गया तो दास समाज आया, दास समाज का विनाश हुआ तो सामंती समाज आया, सामंती समाज का विनाश हुआ तो पूंजीवादी साम्राज्यवादी समाज जो है दुनिया को घेर रहा है। तो इसका भी विनाश होगा। तो इसका विनाश होगा तो फिर क्या आएगा समाजवाद। कहने का मतलब है कि ये जो पुराना समाज व्यवस्था है,
ये पुराने समाज व्यवस्था में क्रांति रूपी प्रसव वेदना के साथ जो एक नया समाज का जन्म होता है, उसको हम लोग विकसित समाज या परिवर्तित समाज कहते हैं। जिस तरह माँ का पेट में बच्चा रहता है और माँ को जो है काफ़ी प्रसव वेदना के साथ जब नया शिशु का जन्म होता है तो माँ को काफ़ी खून बहाना पड़ता है, रक्त बहाना पड़ता है, तब नया शिशु का जन्म होता है। तो मार्क्स ने ये चीज़ जो दिखाया कि ये जो समाज का जो प्रसव वेदना है उसको हम क्रांति कहते हैं, और क्रांति बिना खून बहाए नहीं होता है। और जब खून बहाकर क्रांति होती है उसमें जो नया समाज का जन्म होता है उसको हम समाजवाद कहते हैं, जहाँ शोषण नहीं होता, वो नया होगा। ये जो पुराना समाज व्यवस्था है इससे एक नया चीज़ वो सामने आएगा, इसको हम समाजवाद कहते हैं। तो साथी ये सवाल है, लेकिन बस आपका आदर्शवादी लोग जो हैं, आदर्शवाद तो नाम तो बड़ी सुंदर है कि आदर्शवादी लोग, नाम तो सुनने से ही मन गड़बड़ा जाएगा। आदर्शवाद तब तो मार्क्सवाद से अच्छा चीज़ है आदर्शवाद, लेकिन आदर्शवाद अच्छा नहीं है। वो आदर्शवाद आदमी को धुलमुला कर, मतलब जो है जो आपका शत्रु है उस शत्रु की तरफ से नज़र हटाकर मोक्ष प्राप्ति की, जैसे आदमी तकलीफ कर रहा है, भूखे मर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मिल नहीं रहा है, तो बोल रहा है इसमें कुछ नहीं है, तुम अपना भविष्य का चिंता करो, स्वर्ग में तुमको जगह मिलेगा, उसके लिए तुम अपना रास्ता बनाओ, इसको छोड़ो, भूखे मर जाओ, कोई बात नहीं है। तो आदर्शवादी लोग जो है आदमी का जो मूल दंड है, खाना, अन्न, वस्त्र और मकान, इसको इसके तरफ से भटका कर वो अलौकिक शक्ति जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं, वहाँ का रास्ता सुधारने का जो रास्ता बताता है, जिसको हम लोग आदर्शवादी कहते हैं, और वही आदर्शवाद है। और उसी को लोग तरह तरह से विश्लेषण करके जो है दुनिया के सामने रखने का प्रयास करता है। उन लोग के सामने मार्क्सवाद की जो सवाल होता है उस सवाल का जवाब नहीं है। अगर कोई पूछा जाए कि ठीक है भाई आपका भगवान है तो कहाँ पर है, किसने देखा, कब देखा, और स्वर्ग अगर है तो कहाँ पर है। एगो पुराण में हम पढ़े थे एगो ग्रंथ में कि लोगों को बोल रहा है कि धरती से स्वर्ग की दूरी जो है 84 सहस्त्र योजन है। धरती से स्वर्ग की दूरी 84 सहस्त्र योजन, और वही वेद बता रहा है कि 4 कोस पर 1 योजन होता है, यही उस लोग का नाप है, 4 कोस पर 1 योजन। तो 84 सहस्त्र योजन का मतलब 84,000 योजन। तो 84,000 अगर योजन है स्वर्ग यहाँ से दूरी, तो 84 को 4 से गुना कीजिए। आज विज्ञान तो उससे ऊपर भी जा रहा है, उससे ऊपर जा रहा है, तो स्वर्ग तो आखिर है कहाँ। लोग बोलता है कि 12 सहस्त्र मील जो है तुमको कादा कीचड़ से जाना होगा, पीप की नदी से जाना होगा, ककड़ीला पत्थर से जाना होगा, गर्म बालू से पार होके जाना होगा, बैतरनी नदी है उससे पार होके जाना होगा, तब आपको स्वर्ग मिलेगा। तो वो कहाँ है, उससे ऊपर तो आज विज्ञान हमारा जा रहा है, तो स्वर्ग तो है नहीं। महाभारत में आप अगर पढ़ें आप लोग महाभारत, तो महाभारत का अंतिम स्वर्गारोहण पर्व का के पर्व है, जिसमें दिखाया है कि युधिष्ठिर पैदल चला गया स्वर्ग। युधिष्ठिर जब आपका कृष्ण जी को जब व्यास जी ने जब मार दिया तो अर्जुन खबर उसको उसका जो सारथी था वो खबर दिया युधिष्ठिर को कि भेजो जल्दी अर्जुन को। अर्जुन जब वहाँ गया तो देखा जो है श्री कृष्ण जो है मरा हुआ पड़े हैं। तब जो है वो बोला कि गजब हो गया, मर गया। तो तुरंत जो है वो कृष्ण का जितना सखी मना रानी लोग था सबको लेकर जो है अर्जुन आ रहा था यहाँ हस्तिनापुर। तो रास्ते में जो व्याध लोग जो है उसको घेर लिया, दुश्मन लोग घेर लिया कि कृष्ण का जितनी रमणी है सबको हम लोग हरण करके ले जाएंगे। तो अर्जुन जो है बोला कि हमारे रहते हुए तुम लोग का कोई चिंता नहीं, अभी हम सबको दिखा देते मजा। तो जब मजा दिखाने के लिए जब धनुष को उठाने लगा तो धनुष को उठा ही नहीं पा रहा था, उसमें जो ये लगा रहा था पोंचाट हो वो भी लगा नहीं पा रहा था। तो लास्ट में जो है अर्जुन उन लोग के सामने हार गया।
तब वही सारी मूर्तियाँ जो रानियाँ थी उसका वो पत्थर, महाभारत बोल रहा है कि वो पत्थर हो गया। तब जो है अर्जुन आया, युधिष्ठिर को बताया कि इस तरह का बात है। तब बोला और हम 1 मिनट यहाँ नहीं ठहरेंगे, हम चलते हैं अभी स्वर्ग। तो वो पैदल स्वर्ग जाना शुरू किया। तो ये लोग इसके साथ सभी लोग चला गया, 5 भाई और द्रौपदी भी चली गई। तो मतलब जो है ये लोग तो जाते जाते रास्ते में सब मर गया, लेकिन युधिष्ठिर जो है एकदम तो पैदल आके दिखा रहा है, जब पैदल जा रहा है तो काफ़ी ठंडा प्रदेश होके जा रहा है, जैसे बोल रहा है कि हिमालय का इससे होके वो स्वर्ग जा रहा है। तो क्या हिमालय से होके स्वर्ग जाने का रास्ता किसी ने देखा है? आज तो हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी जिस पर जो है लोग झंडा फहरा के हमारे बहुत पर्वतारोही जो है वहाँ से आ गया, तो वो लोग वहाँ से स्वर्ग को देखता नहीं। तो ये जो झूठ बात है, इस झूठ बात को वो लोग तरह तरह से समाज के सामने लाकर जो है वो विश्लेषण करके जो समाज में आदमी का मस्तिष्क को भटका देने की बात जो करता है, जिसको हम लोग आदर्शवाद या भाववाद करते हैं। और इसके विपरीत जो है वस्तुवाद, जिसको हम भौतिकवादी करते हैं, वो दंडात्मक तरीके से उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करता है। तो कहना है कि हर चीज़ दुनिया में जो है कोई चीज़ शाश्वत नहीं, सबका जो है विनाश होता है। कोई भी चीज़ जैसे कुर्सी है, टेबल है, आदमी है, जो है हर चीज़ का जो विनाश होता है। तो इस समाज में ये जो है पूंजीवादी व्यवस्था हम जिसको हम देख रहे हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था का भी जो है विनाश होगा और वह नया समाज जो आएगा जिसको हम लोग समाजवादी समाज व्यवस्था कहते हैं। तो साथ ही ये इन लोग के सामने जैसे आप जवाब दीजिएगा, वो जो वस्तु भाववादी लोग हैं उनसे अगर आप सवाल कीजिएगा, आप बताइए तो स्वर्ग तो किस जगह पर, युधिष्ठिर पैदल कैसे चला गया स्वर्ग? तो बोलता है हम नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते हैं, यही उन लोग का मूल बात है, जिसको भौतिकवादी भाषा में उसको एग्नास्टिक कहते हैं। वो हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर कर क्यों रहे हैं? जो चीज़ जानते नहीं हैं उसको करते क्या हैं? तो पहले जानिए उसको, उसके जानने के बाद उसको समझिए, तब जो उस पर आगे उस पर कदम बढ़ाइए। तो साथ ही यही जो है भौतिकवाद और जो है आपका आदर्शवाद, जिसको हम लोग भाववाद कहते हैं, इसमें अंतर है। भाववाद में आदमी को भाववाद कल्पना की ओर ले जाता है, और वस्तुवाद जो है ये आपको दंडात्मक तरीके से समाज को देखने, दुनिया को देखने, दुनिया को समझने की जो है पद्धति को जो है दर्शन के माध्यम से जो है समाज के सामने रखा। कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद का मूल बात यही है कि वो समाज को जो है भौतिकवादी दिशा में ले जाकर समाज से जो शोषण और जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ में जो है समाज को दिखाने का प्रयास करता है। यही भौतिकवाद है। तो साथ ही इतना ही का क्रम